हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को आगे बढ़ाएंगे जो हमने लेक्चर 6 में डिस्कस करा था काइनेमेटिक्स में। ठीक है ना। तो उसकी एक्सरसाइज करते हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसमें और ऐड कर देते हैं जो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आपका इंक्रीज कर देंगे। तो सिंपली आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर वन इज दैट एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए पे इसकी वेलोसिटी है बेटा जी v1, दैट मींस इट्स मूविंग विद वेलोसिटी v1 एट पॉइंट ए। ठीक है ना। और ये पॉइंट बी पे जब पहुंचता है इसकी वेलोसिटी जो है बेटा जी इट्स v2, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी v2, दैट मींस वेलोसिटी चेंज। और इसमें एक्सेलरेशन आती है, वो जो एक्सेलरेशन है ना इट्स कांस्टेंट, इट्स a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो इस जर्नी के दौरान है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक बेटा जी वो कांस्टेंट है। ठीक है ना। दैट मींस दिस बिकम्स द केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहती है। बात समझ में आ रही है? आप देखिए, क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द मिड पॉइंट। लेट अस सपोज सी इज द मिड पॉइंट। यहां पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका अप्रोच भी बिल्कुल सिंपल है। देखिए सॉल्यूशन कैसे इसका करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट ये पॉइंट ए है बेटा जी एंड ये पॉइंट बी है। इनके बीच वाले डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं, लेट्स सपोज डी। ये बीच वाले डिस्टेंस है और दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन द वेलोसिटी एट ए इज v1 एंड वेलोसिटी एट b इज v2। ठीक है ना। और वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट, दैट मींस यहां तक अगर हम डिस्टेंस की बात करें इट विल बी इक्वल d/2, क्योंकि मिड पॉइंट है। टोटल डिस्टेंस मैंने d कंसीडर करी तो यहां पे जो डिस्टेंस होगी d/2 है। और मैंने यहां पे पॉइंट c पे जो मैंने वेलोसिटी कंसीडर करी है दैट्स बेसिकली बेटा जी इट्स v। ठीक है ना। तो ए पे जो वेलोसिटी है वो दी है v1, बी पे जो वेलोसिटी है दैट्स v2 और सी पे मैं वेलोसिटी कंसीडर कर रहा हूं इट इज v। ठीक है ना। ये d है टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो टोटल डिस्टेंस है दैट्स d। और a से लेके c तक, सिंस c इज बेसिकली द मिड पॉइंट तो वेलोसिटी डिस्टेंस कितनी होगी हाफ d/2। ठीक है। तो वह गॉट इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन ये है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। एवरीवन नोज अबाउट दिस, हमने इसको डिराइव भी करा है। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको यूज करते हैं गौर से देखिएगा यहां पे दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक, आप देखिए गौर से देखिएगा। अगर हम पॉइंट ए पे देखें इनिशियल वेलोसिटी कितनी v1 और पॉइंट बी पे देखें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी v2 और इनके बीच वाली डिस्टेंस कितनी बेटा जी d और एक्सेलरेशन कितनी है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखें हम क्या लिखेंगे, गौर से देखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी इज v1, आई विल राइट v1 स्क्वायर माइनस, आई एम सॉरी, फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है, इट्स बेसिकली फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी यहां पे है v2, दैट मींस v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा जी v1, दैट्स v1 स्क्वायर, it must be equal to acceleration is a and s here is d। ये इक्वेशन गौर से देखेंगे। ये हमने ऊपर वाली इक्वेशन यूज की v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s, दैट्स बेसिकली वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन जो हमने डिस्कस करी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, वही मैंने यूज की फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू as। ठीक है ना। तो s यहां पे d है, इनिशियल वेलोसिटी v1 है और फाइनल वेलोसिटी v2 है। अब देखिए गौर से, हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है v। तो अगर हम ए से लेके सी तक के लिए यही इक्वेशन यूज करें तो हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखते हैं फ्रॉम ए टू सी। अगर हम यहां तक देखिए यही इक्वेशन यूज करें तो क्या लिखें, यस इट्स बेसिकली फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू as। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी यहां पे क्या है, क्योंकि हम ये वाला सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, इट्स बेसिकली v। सो आई विल राइट हियर v स्क्वायर, या ऐसे लिखते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as, आपको समझाने के लिए। इस सेक्शन में अगर हम देखें v क्या है बेटा जी इट्स v स्क्वायर। ठीक है ना। माइनस u क्या है बेटा जी इट्स v1, दैट मींस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू a s। बीच वाली डिस्टेंस कितनी है a से लेके c तक, ऑब्वियसली इट इज d/2। तो गौर से देखेगा d डिवाइडेड बाय 2। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। आप देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल, अब यहां देखिए 2ad का वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है, इट्स बेसिकली यस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड हो गया बेटा जी 2। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर। देखिए 2ad, यहां पे 2ad है, इसका वैल्यू क्या है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 2ad की जगह v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं, गौर से देखिएगा। विल गो हियर आराम से, बिल्कुल ये तो सिंपल है। अब तो हमें v निकालना है, विल राइट
v स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू v1 स्क्वायर ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या बनेगा या v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यस प्लस v1 स्क्वायर। ये बेटा जी ठीक। अब देखिए गौर से इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं तो दिस बिकम्स v स्क्वायर विल बी इक्वल टू यस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ v1 स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2। मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आप गौर से देख सकते हैं इसको। तो ये बन गया बेटा जी v स्क्वायर विल बी इक्वल यस इट्स इक्वल v2 स्क्वायर, यहाँ देखिए ट्वाइस ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, सो इट बिकम्स v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, क्योंकि दो में से एक गया तो एक बचा, ठीक है ना, डिवाइड हो गया बेटा जी 2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2। सो दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट जो हमें फाइंड करना थी। बिल्कुल सिंपल है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखिए यहां से a से लेके b तक मैं कंसीडर कर रहा हूं डिस्टेंस d है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो मैं यूज कर रहा हूं रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी v2 है, इनिशियल वेलोसिटी v1 है, और यहाँ पे डिस्टेंस बीच में d, तो इक्वेशन बन जाती है। अब हम a से लेके c वाला सेक्शन लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें c पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सिंपल फिर से इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू a। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर, इट्स इक्वल टू v। इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर, इट्स इक्वल टू v1। अब देखिए दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। 2a ऐसे, और s कितना, s यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है, d/2, तो मैंने d/2 लिख दिया। 2ad का वैल्यू ये हो गया बेटा जी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो मैंने यहां v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर दिया डिवाइड बाई 2। बात समझ में आ रही ना। अब देखिए v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर a इसके बराबर है, ठीक। अब इसको यहां देखते हैं, v स्क्वायर निकालना है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा बेटा जी प्लस v1 स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, इन दो को सबट्रैक्ट किया तो v1 स्क्वायर बचा, v का स्क्वायर यहाँ पे रूट बन जाएगा, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू यस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आप इसको जनरली याद भी रख सकते हैं, इफ यू आर गिवन द टू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज एंड यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट, ठीक है ना। अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस है तो आप याद रख सकते हैं इट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। बिल्कुल सिंपल। देखिए विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बिल्कुल सिंपल है, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, होपफुली बस ये एक्सरसाइज जो है इससे कुछ कॉन्सेप्ट से बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें रिवाइज करने हैं और अप्लाई करने हैं यहाँ पे, ताकि आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स है वो एनहेंस हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज देयर इज अ ब्रिज है बेटा जी, इट इज 400 मीटर लॉन्ग। ये ब्रिज दिया है 400 मीटर लंबा है। एक ट्रेन है बिल्कुल यहां पे खड़ी है, इसको मैं ट्रेन कंसीडर करता हूं, दिस इज बेसिकली योर ट्रेन, छुक ट्रेन है। इसकी जो लेंथ है बेटा जी ये दी है 100 मीटर्स, ठीक है। और इसमें दिया है बेटा जी आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड and the acceleration throughout the journey is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस एक्सेलरेशन यहाँ पे फिर से कांस्टेंट दी है, एक्सेलरेशन दी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू दिया है, ये किसी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। दिस बिकम्स द केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दैट मींस द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आर एप्लीकेबल ओवर हियर। यहाँ पे हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें कॉन्सेप्ट देखिए, गौर से देखिएगा। अगर आपको बोलना है कि ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करेगी, आप क्या इनिशियल पॉइंट ऑफ ट्रेन की बात करेंगे कि ये पास करेगी इसको तो ये क्रॉस हो गई, या आप लास्ट वाले पॉइंट की बात करेंगे ये क्रॉस हो गया इसको तब ट्रेन क्रॉस हो गई। आई मीन से लेट सपोज मैं इसको पॉइंट ए मानता हूं, इसको पॉइंट बी मानता हूं और इसको पॉइंट सी मानता हूं, ठीक है ना। और जो ट्रेन की टिप है इसको फॉर एग्जांपल पॉइंट डी मानता हूं, कैपिटल डी मानते हैं। ट्रेन कब क्रॉस करेगी इस ब्रिज को, जब पॉइंट डी बी को क्रॉस करेगा या पॉइंट सी बी को क्रॉस करेगा। मेरी बात समझ आ रही ना। अब मतलब कॉमन सेंस यूज कीजिए कि आप कब बोलेंगे कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया है। अगर डी पॉइंट बी को क्रॉस करे, क्या आप बोलेंगे कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया है, कि जो पॉइंट सी है कि लास्ट वाला पॉइंट है ट्रेन का, ये क्रॉस करना चाहिए, तब आप बोलेंगे कि ट्रेन क्रॉस हो चुकी है। मेरे हिसाब से आप ये बोलेंगे जब पॉइंट सी पॉइंट बी को क्रॉस करेगा तब जाके आप बोलेंगे कि ट्रेन क्रॉस हुई है।
अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट डी क्रॉस हुआ है लेकिन ट्रेन तो भी यहां पे ही है, ब्रिज पे ही है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते इसने क्रॉस किया है। क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि एंड पॉइंट ऑफ द ट्रेन मस्ट क्रॉस द एंड पॉइंट ऑफ द ब्रिज। बात समझ आ गई ना, यानी कि पॉइंट सी जो ट्रेन का है ये क्रॉस करना चाहिए पॉइंट बी को। बात समझ में आ रही है ना। यू हैव टू फाइंड द टाइम, आपको बोलना है इसको टाइम कितना लगेगा। टाइम इज टू बी फाउंड हियर, टाइम इज बेसिकली द क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा ट्रेन को ताकि ये इस ब्रिज को क्रॉस कर सके। सो वी हैव गॉट एन इक्वेशन हियर। सॉल्यूशन में बिल्कुल सिंपल, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। दिस इज बेसिकली एस डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है यहां से लेके यहां तक, तो आप टाइम इजीली निकाल सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कितना कंसीडर करेंगे, ये हो गया बेटा जी 400 मीटर, और ट्रेन का अपना 100 मीटर, ये भी तो क्रॉस होना चाहिए। ट्रेन तो इस पॉइंट यहां से है, ये पॉइंट इस पॉइंट को क्रॉस करना चाहिए, यानी कि पॉइंट बी को क्रॉस करना चाहिए पॉइंट सी। तो हमें डिस्टेंस यहां से लेके यहां लेनी है, ठीक है ना। ब्रिज की लेंथ है 400 मीटर और ट्रेन की इट्स लेंथ है क्या है 100 मीटर। दैट मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट जो यहां पे दी है वो क्या दिया है, वो 500 मीटर्स दिए हैं। दैट मींस व्हेन वी कंसीडर दैट क्रॉसिंग मींस पॉइंट सी मस्ट क्रॉस बी, दैट मींस द होल डिस्टेंस इज टू बी ट्रैवर्स्ड। ये फुल चलना है इसको, ये फुल डिस्टेंस इसको चलनी है, तब जाके ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में हमेशा याद रखेंगे क्रॉस करना होगा या ओवरटेक करना होगा। आप इस पॉइंट की बात करेंगे, जब ये पॉइंट ओवरटेक करता है तब आप बोलेंगे ओवरटेक हो गया, जब ये पॉइंट क्रॉस करेगा तब आप बोलेंगे क्रॉस हो गया। बात समझ में आ रही ना। तो एस कितना दिया है बेटा जी, इट्स इक्वल टू एस 400 प्लस 100, 400 प्लस 100 दैट्स इक्वल टू वेलोसिटी दी है इनिशियल 10, टी आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज 2 और टी आपको फाइंड करना है। ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये बनेगा बेटा जी आपका 500 मीटर्स विल बी इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है। आप देखिए लिखेंगे आप टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 500 that will be equal to 0. So here it is quadratic equation. आप इसको सोल्व करेंगे, you'll get the value for time. तो सिंपल सी बात है, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं इसको। हम लिखेंगे यहाँ पे t is equal to s minus b, b क्या है यहाँ पे, you know that it's equal to 10 plus minus root of b square, that is 10 square minus 4a is 1, c is 500, basically minus 500। हाँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे minus 500। बात समझ आ गई ना, divided by 2a, 2 and a is 1. You know that जब हम quadratic equation को solve करते थे, there was a formula that was called as quadratic formula minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a। बात समझ में आ गई ना, वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आप देखिए गौर से, t will be equal to, t किसके बराबर आएगा, गौर से देखिएगा। तो this is basically यार minus 10 plus minus root of, ये हो गया 100, माइनस माइनस हो गया प्लस 500 into 4 हो गया 2000, that means it becomes total of 2100। सिंपल, आप देखिए 10 square is 100 minus minus plus 500 into 4 is 2000, that means 2100 divided by 2। बिल्कुल सिंपल है। आप देखिए t will be equal to, ये हो गया minus 10 plus minus 2100 का स्क्वायर आएगा almost as, it will be almost equal as 45.68, इतना ही आएगा। I'm sorry, स्क्वायर रूट का वैल्यू आएगा 45.68 डिवाइड बाई 2, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए गौर से देखिए इस चीज को। अब टाइम के कितने वैल्यूज आएंगे, आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं, मैं रब कर रहा हूं। देखें तो टाइम के कितने दो वैल्यूज आएंगे, एक तो आएगा बेटा जी t विल बी इक्वल टू -10 प्लस 45.68 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा वैल्यू तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि वो माइनस बन जाएगा, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एक ही वैल्यू लेना है आपको, ठीक है ना। दूसरा वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगा बिकॉज इट्स नेगेटिव साइन। सो t विल बी इक्वल टू, यस इट विल बी इक्वल टू 35.68 डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आ रही ना, प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा ऑलमोस्ट इज 35/2, दैट्स 17.339, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 18 सेकेंड्स। तो टाइम जो यहाँ पे निकला, कितना लगा टाइम इसको क्रॉस करते हुए, 18 सेकेंड्स ऑलमोस्ट, टू बी एक्यूरेट ऑन दिस वैल्यू, ठीक है ना। तो कितना है बेटा जी, इट्स बेसिकली टाइम जो लगा वो लगा 18 सेकेंड्स, 18 सेकेंड इसको लगता है ट्रेन को ब्रिज को क्रॉस करने के लिए अलोंग इट्स लेंथ।
बात समझ में आ रही है ना? ऐसी पैटर्न का और एक क्वेश्चन करते हैं, होपफुली आपको फिर इसमें थोड़ा फील आ जाएगा हमें करना है, ठीक है? इसको मैं रब कर देता हूँ, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। बस कॉन्सेप्ट देखिए कि ट्रेन वाले क्वेश्चंस में आपको कौन सा पॉइंट लेना होता है इन ऑर्डर टू कंसीडर द क्रॉसिंग, इन ऑर्डर टू कंसीडर द टेकिंग ओवर पॉइंट्स, ठीक है ना? तो बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा मसला तो है नहीं। So we'll directly go to question number 3. This is somewhat typical question. तो गौर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, देयर आर टू ट्रेन्स, एक ट्रेन दी है बेटा जी, ये होगी आपकी एक ट्रेन, ठीक है? और ये होगी आपकी दूसरी ट्रेन। ये दो ट्रेन्स होगी आपकी, बात समझ में आ रही ना? ये पैरेलल ट्रैक्स पे है, ये एक ट्रैक है बेटा जी आपका, ये एक ट्रैक है, इस पे ये ट्रेन चल रही है और ये दूसरा ट्रैक है। दी टू ट्रैक्स आर बेसिकली पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है? अब देखिए दोनों की वेलोसिटी दी है, ये भी, इसकी वेलोसिटी जो है इट्स 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स वेलोसिटी इज आल्सो इट्स इक्वल 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है ये। टू ट्रेन्स ऑफ द पैरेलल ट्रैक्स, both are moving with the velocity 20 meter per second, ठीक है ना? Let us suppose this is train P and this is train Q. अब देखिए, जो ये ट्रेन P है, there is an initial distance between the two trains. This train P basically decides to overtake this train Q. P वाला जो ड्राइवर था उसने सोचा मैं Q वाली ट्रेन को पछाड़ दूंगा, पीछे ले जाऊंगा, ठीक है ना? I mean से मैं इसके आगे जाऊंगा, इसको ओवरटेक करूंगा। तो ये जो ट्रेन है इट स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग एट रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली द एक्सेलरेशन। ये एक्सेल, क्योंकि ओवरटेक करने के लिए इसको फास्ट चलना है, फास्ट चलने के लिए इसको एक्सेल, अभी तक तो एक्सेलरेशन 0 के बराबर थी बिकॉज द वेलोसिटी वाज कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसे डिसाइड किया कि ओवरटेक करना है, तो इसने क्या किया, ही स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग बाय एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना? और ये भी दिया है कि जो बेटा जी ट्रेन जो है इनकी जो लेंथ है, लेंथ इनकी दी है, इस ट्रेन की भी लेंथ है 300 मीटर और इस ट्रेन की भी लेंथ है बेटा जी 300 मीटर। बात को समझिएगा, ठीक है ना? यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, सॉरी यू हैव टू फाइंड द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द टू ट्रेन्स। ये जो इनिशियल सेपरेशन है, इनिशियली जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, लेट्स कंसीडर दिस टू बी x, दिस x टू बी फाउंड। ये x आपको ढूंढना है। मैं फिर से बोलता हूं, two trains on two parallel tracks, train P and Q, both are moving with a velocity of 20 meter per second. दोनों की velocity कितनी है बेटा जी? 20 meter per second। बात समझ में आ रही है? आप देखिए, suddenly the driver of train P decides to overtake the train Q. ये decide कर रहा है कि मैं इसको overtake करूंगा। So this train starts accelerating at 1 meter per second square. ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ऑब्वियसली क्योंकि इसको ओवरटेक करने के लिए इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। और ये भी दिया है कि इस ट्रेन की लेंथ 300 मीटर्स है, इसकी भी लेंथ कितनी है? 300 मीटर्स। बात समझ में आ रही है ना? यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट द इनिशियल डिस्टेंस सेपरेशन। इनिशियली जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इनके बीच में है ना, वो कितनी है, वो आपको फाइंड करनी है। और ये दिया है कि जो टाइम लगा है इसको ओवरटेक करने के लिए, वो लगा है बेटा जी 50 सेकेंड्स। दीज आर द पैरामीटर्स व्हिच आर गिवन। तो टाइम कितना लगता है इसको ओवरटेक करने के लिए? 50 सेकंड्स लगते हैं। ये भी वही से दिया है। आपको निकालना है कि इनिशियली किस डिस्टेंस पे थे, एक दूसरे से कितने दूर थे, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितनी थी, वो आपको फाइंड करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। अदर थिंग्स आर क्वाइट ओपनली गिवन इन द क्वेश्चन। बाकी सब चीजें आपको दी है, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है। अगर हम देखें बेटा जी कि ये जो ट्रेन P है ये कितना चली है 50 सेकंड्स में, कितना चली है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयर इज अ फॉर्मूला, S इज इक्वल टू SUT प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। क्योंकि आपको टाइम दिया है, ठीक है ना, कितना चलेगी हम इस टाइम पे पता कर सकते हैं ये कितना चली है, ठीक है? सो S विल बी इक्वल टू U कितना बेटा जी? इट्स इक्वल 20, क्योंकि 20 है, T दैट्स इक्वल टू 50, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन भी दी है, इट्स इक्वल टू 1, और यहां पे बेटा जी क्या है? T square, and what's that? T square, it's 50 square। बात समझ में आ रही ना? तो S कैलकुलेट करते हैं, ये बनेगा 1000 प्लस ये बनेगा बेटा जी 1/2 और ये बनेगा 2500।
बात समझ में आ रही ना? ये इसको कैंसिल करेगा तो बनेगा 1250, हाफ इसका, तो टोटल में s will be equal to 1000 plus 1250, that means yes it will be equal to 2250 meters. इतना डिस्टेंस चला है ये. दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ये चला है बेसिकली, ट्रेन P चली है डिस्टेंस 2250 मीटर्स. 1250 प्लस 1000 दैट्स 2250 मीटर्स. बात समझ में आ रही? कोई मसला तो नहीं? अब देखिए इस वाले टाइम में जो ट्रेन क्यों है वो रुकी तो नहीं थी ना, वो भी चल रही थी. देखते हैं उसने भी कितना कवर करा होगा. सो देयर इज अ फॉर्मूला अगेन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. दिस टर्म ऑब्वियसली इज जीरो बिकॉज इट्स नॉट एक्सेलरेटिंग. ये तो एक्सेलरेट नहीं कर रही, इसमें एक्सेलरेशन किसके बराबर? जीरो. इट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर? जीरो. तो s विल बी इक्वल टू u कितना बेटा जी 20 और t कितना? इट्स इक्वल टू s 50 जो दिया है 50, क्योंकि हम 50 सेकंड्स पे इसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं. ये कितना चला है तो हम 50 में ये भी देखेंगे ये कितना चला है. सो s विल बी इक्वल टू s 2 5 10 दैट मींस 1000. यानी कि इसने कितना चला है? इसने उन 50 सेकंड्स में 1000 मीटर चला है और ये उन 50 सेकंड्स में 2250 मीटर्स चला है. बात समझ में आ रही? कोई मसला तो नहीं? दैट मींस ये कितना ज्यादा इससे चला है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट मींस ये ज्यादा कितना चला है. शाबाश. अगर हम इसको S1 मानते हैं, SP मानते हैं, इसको SQ मानते हैं, देयरफॉर हम देख सकते हैं कि नेट डिस्टेंस कितना चला है. गौर से देखिएगा. तो मैं इसको रब कर दूं यहां से. गौर से देखिएगा. सो नेट डिस्टेंस traveled by train P. T for train, P for P. Yeah, it's just the designation. ठीक है ना? अब देखिए तो कितना आएगा बेटा जी? It will be equal to SP minus SQ. क्योंकि ये तो एक्सेलरेट कर रही थी उसको ओवरटेक करने के लिए. ये तब रुकी नहीं थी. इसने भी चला कितना था? 1000 मीटर चला. तो टोटल में आएगा बेटा जी 2250 माइनस 1000 मीटर. बात समझ में आ रही है? तो कितना बचा? 1250 मीटर बचा भाई. ये नेट डिस्टेंस चला है ये SP. लेकिन ये जो नेट डिस्टेंस से ट्रेवल करा है ऑब्वियसली इसने 50 सेकंड्स में क्रॉस हो करा है. दैट मींस अगर हम थियोरेटिकली देखिए डायग्राम बना के फिर से, ये ट्रेन हो गई, ट्रेन P हो गई, इनके बीच में डिस्टेंस हमने x कंसीडर करा था और ये ट्रेन Q हो गई. गौर से देखिएगा. ठीक है ना? दैट मींस अगर हम ये पॉइंट लेते हैं लास्ट वाला पॉइंट और ये पॉइंट लेते हैं इनिशियल वाला पॉइंट, ये पॉइंट फॉर एग्जांपल इफ दिस इज C एंड दिस इज D, दिस C मस्ट ओवरटेक दिस D, तभी तो हम बोलेंगे इट हैज ओवरटेकन द फर्स्ट ट्रेन. बात समझ में आ रही ना? यानी कि पॉइंट C इसको ओवरटेक करना चाहिए. गौर से देखिएगा. इसकी लेंथ दी है वहां से 300 मीटर्स, इसकी भी दी है 300 मीटर्स. तो टोटल डिस्टेंस जो ये चला है ओवरटेक करने के लिए वो यहां से निकल गई. कितना बेटा जी? 1250. बात समझ में आ रही ना? क्योंकि वो जो 1000 है वो ये भी चला है, ये भी चला है, वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना? बात समझ में आ रही ना? ये 1000 मीटर चला है, वो 1000 मीटर ये भी चला है, वो 1000 कंपनसेट हो गया. जो बचा उतनी डिस्टेंस से ट्रेन P जो है चली है इन ऑर्डर टू ओवरटेक द ट्रेन Q. बात समझ में आ गई ना? तो सिंपल सी बात है, हम यहां लिख सकते हैं 300 प्लस x प्लस 300. तो कितना बेटा जी? इट्स गिवन दैट्स 1250. 1250 तो उसका मतलब ये हुआ. गौर से देखिएगा. ये होगा बेटा जी x विल बी इक्वल टू 1250 माइनस 600. तो इसमें आंसर जो आएगा दैट विल बी बेसिकली 650 मीटर्स. यानी कि जो इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ट्रेन्स के बीच में थी ना वो कितनी थी बेटा जी? दैट वाज बेसिकली 650 मीटर्स. मैं क्वेश्चन फिर से समझाता हूं. देखो आपको लेंथ दी है, आपको डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दिया है, दूसरी ट्रेन की लेंथ दी है और आपको ये भी दिया है कि कितना टाइम लगा ट्रेन P को ट्रेन Q को ओवरटेक करने के लिए. तो हम दोनों की डिस्टेंस निकालते हैं 50 सेकंड्स में. इसने कितना चला है? 2250. ये कितना चला है? 1000. क्योंकि ये उतने टाइम में रुकी तो नहीं थी. नेट डिस्टेंस जो है चला है वो उसी डिस्टेंस से उसने उसको ओवरटेक तो करा है. ठीक है ना? बात समझ में आ गई. तो नेट डिस्टेंस कितना है? 1250 मीटर्स. ये नेट डिस्टेंस से चला है तब जाके ओवरटेक हुई है ट्रेन. और वो नेट डिस्टेंस किसके बराबर है? पॉइंट C को ओवरटेक करना था बेसिकली पॉइंट D को. मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बोला जब आपको ओवरटेक करना होगा या क्रॉस करना होगा, जो ट्रेन का लास्ट वाला पॉइंट है उसको ओवरटेक कराना है. उसका मतलब ओवरटेक करना होता है, फ्रंट वाला पॉइंट नहीं. अब देखिए इस ट्रेन को ओवरटेक करना था यानी कि इसके फ्रंट पॉइंट को ओवरटेक करना था यानी कि पॉइंट C मस्ट है ओवरटेक इन द पॉइंट D. और ये टोटल डिस्टेंस कितना चला?
300 प्लस 300 प्लस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और वो नेट डिस्टेंस किसके बराबर थी जो हमने निकाली 1250। तो उसका मतलब हुआ, इसको इक्वेशन बना सकते हैं, और x कितना 650 मीटर्स, दैट मींस द इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू ट्रीज वाज 650 मीटर्स। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियरली हो, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा मसला नहीं है, इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगता है। तो ये ट्रेड वाला क्वेश्चन था जो इस पे आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करा यहाँ पे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट एक पार्टिकल है बेटा जी, इट्स मूविंग इनिशियली विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एंड सडनली इट स्टार्ट्स डिसेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट व्हिच इज गिवन। ये अब डिसेलरेट करना स्टार्ट करता है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी पॉजिटिव x में है, एक्सेलरेशन नेगेटिव x में है, ठीक है ना, दैट्स व्हाई माइनस साइन हैव बीन पुट हियर। ये देखो प्लस साइन और माइनस साइन, इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको बोला है द स्पीड विल डिक्रीज, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना? अब इसमें 3 पार्ट्स दिया, आपको निकालना है, पहला पार्ट है आपको टाइम निकालना है जिस टाइम में ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी बन जाता है, यानी कि इसकी वेलोसिटी 0 बन जाती है। दूसरा पार्ट है आपको डिस्टेंस निकालना है इन द सेकंड, यानी कि दूसरे सेकंड में इसकी डिस्टेंस ट्रैवल कितनी होगी, और तीसरे सेकंड में इसकी डिस्टेंस ट्रैवल कितनी होगी। दिस इज वन ऑफ द टिपिकल क्वेश्चंस जो हम इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। आप गौर से देखिएगा, इस चीज को गौर से देखिए। पहले पार्ट को हम देखते हैं। सो इन फर्स्ट पार्ट वी कैन यूज v इज इक्वल टू u प्लस at, बिल्कुल सिंपल तरीके से वेलोसिटी 0 बन जाती है क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट टाइम एंड बिकम स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर 0, सो दिस इज 0। इनिशियल वेलोसिटी दी है दैट्स 5, और ये है बेटा जी -2 into t, तो 5 पार हो जाएगा, -5 विल बी इक्वल टू -2t, सो माइनस माइनस कैंसिल, t विल बी बेटा जी इक्वल टू 5/2, दैट्स इक्वल 2.5 सेकेंड्स। दैट मींस टाइम जिसमें ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या बन जाती है बेटा जी, इट बिकम्स 0, वो टाइम कितना है बेटा जी, इट्स 2.5 सेकंड्स, यानी कि 2.5 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी बन जाता है। कोई मसला तो नहीं? आप देखिए दूसरा पार्ट है कि आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड निकालना है। अगर फॉर्मूला फॉर दैट सिंपल है, s इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1, बिल्कुल ठीक है ना। आप देखिए s निकालना है इन 2 सेकंड्स, तो u दिया है 5 प्लस a दिया है -2 डिवाइड बाई 2, और ये बेटा जी हो गया 2 into 2, बिकॉज n का वैल्यू 2 है। n होता है किस वाले सेकंड में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो 2 हो गया -1। बात समझ में आ रही है? आप देखिए s2 विल बी इक्वल टू s5 -1 into s4 -1, because the 2 are 4 -1, s2 will be equal to s5 minus this is 3, so s2 will be equal to 2 meters, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड इज बेसिकली 2 मीटर्स। दूसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 2 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल करता है। कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल क्लियर है ना? आप देखिए गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। नाउ कम्स द टिपिकल पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको निकालना है थर्ड सेकंड में भी कितनी डिस्टेंस से चला है। पहले हम देखते हैं जनरल फॉर्मूला से, इसको गौर से देखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, गौर से देखिए। अगर हम फॉर्मूला यूज करें S3 के लिए, आप लिखेंगे बेटा जी u प्लस a/2 इंटू 2n-1, है ना, 2 into 3-1, ये लिखेंगे आप क्योंकि n का वैल्यू 3 है। u आपको पता है 5 है, प्लस -2/2, ये हो गया बेटा जी 6-1, तो आपका आ गया ये 5 माइनस ये हो गया 1 बेटा जी, तो लिखने की जरूरत नहीं, 6 - 1 इज 5, तो ये बेटा जी हो गया 0, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन थर्ड सेकंड इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर है, विच इज टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों? हम इसको डायग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। गौर से देखिएगा इस चीज को। दिस इज द टिपिकल सेक्शन वेयर द फॉर्मूला फेल्स। पहली बात आप याद रखेंगे, जब आपको डिस्टेंस इन nth सेकंड निकालनी हो, उस वाले सेकंड पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं है जिस वाले सेकंड में आपकी वेलोसिटी 0 बन जाती है। एट दैट पॉइंट दिस फॉर्मूला फेल्स, ये वहां पे फेल हो जाती है। बात समझ में आ गई ना? वहां पे इसको बाय माइंड आपको एनालाइज करना पड़ता है, ग्राफिकली एनालाइज करना पड़ता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, जो मैं सिखाऊंगा अभी आपको। बात समझ में आ रही है ना? मैं फिर से बोल रहा हूं, आई रिपीट माय सेंटेंस। द टाइम in which the velocity of an object becomes equal to 0,
उस टाइम के लिए ये जो फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड है एप्लीकेबल नहीं, उस वाले सेकंड के लिए बिल्कुल गलत आंसर आता है, ये एप्लीकेबल ही नहीं है वहां पे, ठीक है ना। दिस इज द टिपिकल कॉन्सेप्ट, तभी मैंने बोला आप गौर से देखिएगा इस चीज को। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे, ये आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब देखिए करेंगे। सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ जो हम बनाएंगे यहाँ पे 0 seconds, दिस इज 1 second, दिस इज 2 seconds एंड दिस मस्ट बी हियर, लेट्स सपोज दिस इज हियर 2.5 seconds। तो आपने देखा वेलोसिटी यहाँ पे 0 बन जाती है 2.5 सेकंड्स में। अब देखिए यहाँ भी क्या सिनेरियो है, एट t इक्वल टू 2.5 सेकंड्स जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या बन जाती है 0, यानी कि ये रुक जाता है। जब ये रुक गया उसके बाद गौर से देखेंगे उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी तो अब है नहीं क्योंकि वो 0 बन गई, अब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुक गया इससे पहले, अब ये घूम के यहां से चलना स्टार्ट करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन इसको खींच रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन। दैट मींस ये जो टाइम है बेटा जी यहाँ पे 2.5 वाला, वेलोसिटी 0 हो गई, अब एक्सेलरेशन कहां खींचेगी इसको उल्टी डायरेक्शन में, ये टर्न होके वापस जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और ये सिंस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ये 2 सेकंड वाले टाइम पे फिर से पहुंच जाएगा 3 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड पे जहां पे था 3 सेकंड्स पे भी वही होगा। बात समझ में आ गई ना, कोई मसला तो नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ना यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 हो गया, एक्सेलरेशन इसको टर्न कराती है, यानी कि जहां पे वेलोसिटी 0 है ना वो टर्निंग पॉइंट बन जाता है इन केस ऑफ डिस्टेंस। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे टर्न हो जाता है, यानी कि वो पॉइंट टर्निंग पॉइंट बन जाता है क्योंकि वो रुकता नहीं है। एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाती वहां पे तब ये रुक ही जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि जो पहली डायरेक्शन थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही चलेगा। बात समझ में आ रही ना। अब देखिए गौर से, अगर हम यहां से लेके यहां तक की बात करते हैं, देखते हैं कितनी डिस्प्लेसमेंट चला है टोटल में, सिंस इट स्ट्रेट लाइन, तो हम देखेंगे एस इज इक्वल टू एस यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखिए टाइम क्या है यहाँ पे 2.5, तो हम लिखे यहाँ पे एस इन 2.5, इट विल बी इक्वल टू एस यू दैट्स 5 इंटू 2.5, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखिए दैट्स प्लस 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन इज -2 बिकॉज दैट इज डिसेलरेशन, और टाइम है 2.5 का होल स्क्वायर, कोई मसला तो नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, एस 2.5 को 5 2 10, 5 तो हो गया ऑलमोस्ट बेटा जी 12.50, ये इसका सोल्यूशन हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा माइनस 2.5 का होल स्क्वायर बन गया 6.25, 2.5 इंटू 2.5, बात समझ में आ गई। दैट मींस एस 2.5 डिस्प्लेसमेंट इन 2.5 सेकंड्स, दैट इज बेसिकली 12.50 माइनस 6.25, दैट 6.25 मीटर्स। ये क्लियर हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो 2.5 सेकंड्स में वो कितनी है 6.25। अब गौर से देखिएगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को 2 सेकंड्स में निकालें तो क्या लिखेंगे, यू टी व्हाट इज दैट 5 इंटू टी दैट्स 2। अगर हम 2 सेकंड्स में देखें डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये तो हमने देखा 2.5 सेकंड्स में कितनी डिस्प्लेसमेंट है 6.25। अब 2 सेकंड्स में यानी कि टी किसके बराबर होगा यहाँ पे बेटा जी 2 सेकंड्स, तो हो गया प्लस हाफ ऑफ ए दैट्स -2 और टी हो गया 2 स्क्वायर, बात समझ में आ गई। अब देखिए S2 will be equal to 10, ये कैंसिल हो गया, that's minus, plus minus is minus and 4, ठीक है ना। S2 that is equal to 6 मीटर, that means गौर से देखेंगे आप, that means 2.5 पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है 6.25, और 2 सेकंड्स पे कितनी डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर। दैट मींस अगर हम इन दो को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हम ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स हम निकाल सकते हैं, एंड व्हाट इज दैट, तो हम सिंपल बोलेंगे यहाँ पे एस 2.5 माइनस एस ऑफ 2, यानी कि 2.5 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट माइनस 2 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट, दैट्स बेसिकली इक्वल टू 6.25 माइनस 6, तो क्या आ गया बेटा जी 0.25 मीटर। दैट मींस यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस बेटा जी, इट इज बेसिकली 0.25 मीटर। और आप फिगर में क्लियरली देखेंगे ये डबल चला है, ये क्योंकि सिमेट्रिक बन जाता है, ये फिर से 2 सेकंड वाले पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है ना। अगर ये बेटा जी कितना है 0.25, तो ये भी कितना है 0.25। व्हाट डज दैट मीन, दैट मींस जो टोटल डिस्टेंस तीसरे सेकंड में चला है वो कितनी है बेटा जी, दैट विल बी बेसिकली दैट विल बी ट्वाइस ऑफ 0.25, दैट्स बेसिकली 0.50 मीटर्स, ठीक है ना, यानी कि हाफ मीटर ये चलता है
तीसरे सेकंड में। अगर हम जनरल फॉर्मूला यूज करें डिस्टेंस के लिए तो वो क्या जाता है 0। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, आप देखिए 2 सेकंड पे और 3 सेकंड पे गौर से देखिएगा तो ये फिर से वही आ जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वो आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, अगर ऐसा है कि वेलोसिटी उस पॉइंट पे 0 बन जाती है तो वो टर्निंग पॉइंट बन जाता है, यू रिमेंबर दिस थिंग, और हम पिक्टोरियली उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिर से समझाता हूं, देखिए वहां से तो 0 आया था, अब देखिए 2.5 सेकंड्स में इसकी वेलोसिटी 0, उसके बाद एक्सेलरेशन उसको उल्टी डायरेक्शन में ले जाएगा, यानी कि टर्न होके वापस आ जाएगा। और 3 सेकंड सिंस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ये 3 सेकंड में फिर वापस किसे, दूसरे सेकंड के पॉइंट पे पहुंच जाएगा। यानी कि जब ये 2 सेकंड्स की हम बात करते हैं, जहां पे एट टाइम 2 सेकंड्स होगा, वहीं पे एट टाइम 3 सेकंड्स होगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये वापस आ गया, हम निकालेंगे, देखिए यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो ये आ गया, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इन 2.5 सेकंड्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स, तो आ गया आंसर। बात समझ में आ गई ना। और ये बात कितनी बार चला है, सिमेट्री के हिसाब से 2 बार, तो कितना आंसर आया 0.50 मीटर। दैट्स व्हाई आई से दैट इट्स वेरी टिपिकल क्वेश्चन इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बात समझ में आ रही, कोई मसला तो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए गौर से, ये एक बार आईआईटी में आया हुआ है। क्वेश्चन सेज दैट देयर इज अ फिनिश लाइन, रेस है, रेस में एक लाइन होती है, वही कॉल दैट इज फिनिश लाइन, जहां पे पहुंचना होता है, ठीक है ना। तो 2 कारें हैं, एक तो कार ए, दूसरी कार बी। इट इज गिवन दैट ये जो कार ए है ना, इसको टाइम जो लगता है ना फिनिश लाइन, क्योंकि आगे पहुंची है ऑब्वियसली, इसको जो टाइम लगता है ना वो इससे कम लगता है, और वो टाइम लेट सपोज टी इससे कम लगता है, यानी कि कार ए टेक्स टी सेकेंड्स लेस टाइम एज कंपेयर टू कार बी। ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी फिर क्या होगी, ज्यादा, और इसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा है, दैट्स वी। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। यानी कि कार ए जो है ये फिनिश लाइन पे पहुंच जाती है बी से पहले, ठीक है ना, कितने टाइम में, टी सेकंड्स में। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज इसको कैपिटल टी टाइम लगता है फिनिश लाइन तक पहुंचने में, इसको कितना लगता है, कैपिटल टी माइनस टी। बात समझ में आ गई ना। यानी कि ये कार बी का टाइम हुआ और ये कार ए का टाइम हुआ, इसको कम टाइम लगता है, ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। लेट सपोज इसकी वेलोसिटी को मैं u कंसीडर करता हूं, यानी कि कार b की वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली ज्यादा है, और वो कितनी होगी, वो होगी बेटा जी u प्लस v। v इज बेसिकली द एक्स्ट्रा वेलोसिटी। बात समझ में आ रही ना। क्वेश्चन इज दैट प्रूव दैट ये जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी है ना कार के पास, क्योंकि ये ज्यादा वेलोसिटी चल रहा है तभी तो इसका टाइम कम लग रहा है, वो वेलोसिटी किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ a1 a2 इंटू टी। इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स है, गौर से देखिएगा। एंड दिस इज गिवन दैट ये जो कार है ना, बोथ सी ए एंड सी बी दे स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना बेटा जी वो 0 है, ये दी है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, फिनिश लाइन है रेस में, कार ए पहले पहुंच जाती है एज कंपेयर टू कार बी, ऑब्वियसली इसमें टाइम कम लगना चाहिए, इसको टाइम ज्यादा लगना चाहिए, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए, तभी तो टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। तो मैं कंसिडर कर रहा हूं इसकी जो वेलोसिटी है वो u है, और इसको जो टाइम लगता है वो बेटा जी कैपिटल टी लगता है। तो ऑब्वियसली इसकी बात करेंगे, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है इससे ज्यादा, तो u इसकी वेलोसिटी ज्यादा कितनी है बेटा जी v, यानी कि इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है v, ठीक है ना। और इसको टाइम लगता है कम, कितना कम टाइम लगता है, t, स्मॉल t। बात समझ में आ गई ना। तो सिंपल बात है, ये कंडीशन दी है कि बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, ऑब्वियसली कार रेसिंग स्टार्ट होने से पहले वो रेस्ट पे ही तो होती है, ठीक है ना। आपको प्रूव करना है जो इसकी एक्स्ट्रा वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ a1 a2 इंटू टी। बिल्कुल सिंपल, देखिए गौर से देखिएगा। this is a question which contains some beautiful concepts in it। देखिए गौर से, we know that अगर हम ये फॉर्मूला ले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as, तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की बात, सॉरी जब हम इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, the vehicles are starting from the rest, that means initial velocity किसके बराबर, 0, तो ये बन गया बेटा जी v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2as, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है ना ये आएगी इस केस में अंडर रूट ऑफ 2as, और ये जनरल फॉर्मूला बन जाती है जब बी कार या कोई भी ऑब्जेक्ट बेसिकली स्टार्ट करता है फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है ना। तो उसमें u ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है ना, और उसमें जो वेलोसिटी होती है ना वो किसके बराबर होती है, अंडर रूट ऑफ 2as। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखिए there is second thing, that's basically s is equal to ut plus half of at square। You must be familiar with this equation also, this is displacement time relation। अब u किसके बराबर, 0, तो obviously s will be equal to, ये टर्म 0 बन गई, क्या आएगा 1/2 at square। कोई मसला तो नहीं,
बिल्कुल क्लियर है ना। आप टाइम तो निकाल सकते हैं, टाइम किसके बराबर आएगा, टी स्क्वायर विल बी इक्वल, यस इट विल बी इक्वल 2s डिवाइडेड बाई ए, 2s डिवाइड बाई ए विल बी टी स्क्वायर, टी विल बी इक्वल यस अंडर रूट ऑफ 2s डिवाइडेड बाई ए। ये टाइम हो गया आपका। किस वाले कंडीशन में टाइम हो गया, जब एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, दैट मींस अगर आपको वेलोसिटी निकालनी होगी, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ 2as। अगर आपको टाइम निकालना होगा, किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ 2s बाई ए। बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस है, हमेशा यूज होती है, ठीक है ना। तो आप ये याद भी रख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2as एंड अंडर रूट ऑफ 2s डिवाइडेड बाई ए। गौर से देखिएगा, अगर वो कंडीशंस यूज करते हैं, दीज आर द टू फॉर्मूलाज, मैं यहां पे लिख देता हूं, v is equal to under root of 2as and t is equal to under root of 2s divided by, these are the two equations we'll be using। और ये कब वैलिड होती है ये इक्वेशंस, when initial velocity u is equal to 0, when object starts from the rest। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखिए, जैसे मैंने अभी एज्यूम करा था, मैं फिर से वो कंडीशन एज्यूम करता हूं, गौर से देखिएगा। हम एज्यूम करते हैं जो कार बी है बेटा जी, कार बी, इसकी जो वेलोसिटी है वो u है और इसको जो टाइम लगता है वो t है, ठीक है ना। अगर मैं कार ए की बात करूं तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, इसको इसकी जो वेलोसिटी होती है ना, या इसका जो टाइम लगता है, पहले हम टाइम की बात करते हैं, इसको जो टाइम लगता है वो कम लगता है। और कितना कम लगता है बेटा जी, लेट सपोज द टाइम इज t माइनस टी, ऑब्वियसली यू सी दैट इसको टाइम ज्यादा लगता है, इसको कम लगता है, माइनस टी हुआ है, और इसकी वेलोसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो टाइम कम लगेगा। तो मैं कंसीडर करता हूं, लेट सपोज v प्लस यू, v इसकी वेलोसिटी है, उसके अलावा इसके पास वेलोसिटी है, दैट्स बेसिकली v, जो हमें प्रूव करना है, इट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 a2 इनटू t। बात समझ में आ गई ना। अब गौर से देखेंगे, ये भी दिया है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है बेटा जी वो a1 है, और इसकी जो एक्सेलरेशन है इट्स a2, इट्स आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। यानी कि द कार b accelerates at a constant rate of a1 and car a accelerates at a constant rate of a2। बात समझ में आ रही, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। आप देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें, इसमें यहां पे हम टाइम निकाले तो टाइम किसके बराबर आएगा, तो यहां पे टाइम की बात करें, इस वाले केस में गौर से देखिएगा, गौर से देखिए, इस वाले केस में हम टाइम की बात करें तो टाइम विल बी इक्वल, टाइम किसके बराबर आएगा, शाबाश, टाइम की इक्वेशन हमने निकाली 2s बाई, सो दैट मींस अंडर रूट ऑफ 2s, s तो सेम होगा क्योंकि ये रेस चल रही है, उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती है वो सेम होती है, ठीक है ना। तो 2s डिवाइड बाय एक्सेलरेशन कितनी मैंने मानी है, इट्स a1, 2s बाई a1, ठीक है ना। अब देखिए इसका करस्पॉन्डिंग टाइम अगर हम यहां पे देखेंगे, या अब इसकी बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, सो u विल बी इक्वल टू, u किसके बराबर है, वेलोसिटी इसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 2as, सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, एक्सेलरेशन इज s a1, और यहां पे जो डिस्टेंस है दैट्स इक्वल टू s। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। मैं फिर से बोलता हूं, देखो cb जो ऑब्जेक्ट b है, इसका टाइम मैंने कंसीडर करा है t, और इसकी वेलोसिटी मैंने कंसीडर करी u। इसका टाइम कम है तो t माइनस टी कंसीडर करा, यानी कि ये स्मॉल टी टाइम कम लेती है एज कंपेयर टू दिस। उसके लिए हमें इसकी जो वेलोसिटी कंसीडर करनी है ना, वो ज्यादा कंसीडर करनी है, और मैं कितनी ज्यादा कंसीडर कर रहा हूं, v। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल क्लियर है। आप देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें, इस वाले केस में हम बात करें, तो सिंपल सी बात है, हम यहां से देखें तो दिस बिकम्स बेसिकली द इक्वेशन, हम निकाल सकते हैं यहाँ पे t माइनस टी किसके बराबर है, t माइनस टी, जैसे हमने टाइम निकाला यहां पे भी निकाल सकते हैं, इट्स इक्वल अंडर रूट ऑफ किसके बराबर बेटा जी, 2s डिवाइडेड बाय, ये a1 है तो ये a2 बन गया। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां से u विल बी इक्वल, इसकी वेलोसिटी है u प्लस v, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगी बेटा जी बराबर 2s ऑफ a2 मैंने ये फॉर्मूलाज यूज किए टाइम के लिए और वेलोसिटी के लिए। इसका टाइम कितना लगता है, t माइनस टी, इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा जी, u प्लस v। बात समझ, तो टाइम की इक्वेशन मैंने यूज की और वेलोसिटी की इक्वेशन यूज की, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखिए, ये जो t है इसका वैल्यू यहाँ पे दिया है, हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए, सो t का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2s डिवाइडेड बाय 2s बाय a1 माइनस टी, ये t बन गया, और यहां से दैट्स इक्वल अंडर रूट ऑफ 2s बाय a2। बिल्कुल क्लियर, कोई मसला नहीं। आप देखिए यहां से u किसके बराबर है, u बराबर है बेटा जी अंडर रूट ऑफ 2 a1s प्लस v दैट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a2s।
बिल्कुल क्लियर, ये टाइम, ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये वेलोसिटी, और वेलोसिटी और टाइम की इक्वेशन हमने निकाली व्हेन वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। तो ये हो गया बेटा जी। तो हम यहाँ से देखिए गौर से, हम टाइम और इसका टाइम और वेलोसिटी की रिलेशन निकाल सकते हैं। टाइम विल बी इक्वल टू, यस, टी विल बी इक्वल टू किसके बराबर, टी को पार कर दिया, इट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s/a1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2s/a2। इसको मैंने पार कर दिया, इसको पार कर दिया, यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी विल बी इक्वल टू यस अंडर रूट ऑफ 2a2s माइनस अंडर रूट ऑफ 2a1s। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको वेलोसिटी निकालनी है। बिल्कुल सिंपली हम इन दो फैक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए। गौर से देखिएगा आप, इसको मैं रब करता हूं यहां से, क्वेश्चन को समझिएगा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। सी, तो इफ वी डिवाइड, सो वी डिवाइड बाई टी किसके बराबर आएगा? गौर से देखा, वी बाई टी, वी किसके बराबर है? इट्स इक्वल अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ a2s माइनस अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ a1s होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2s डिवाइडेड बाई a1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2s बाई a2, 2s डिवाइड बाई a2। बिल्कुल क्लियर है ना? यहां तक समझ में आया? मैंने इस वाले फैक्टर को इस वाले फैक्टर से डिवाइड कर दिया, v बाई टी बना दिया, तो ये भी यहां से ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा। गौर से देखिएगा, एक एक स्टेप आप फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। सो सिंपल तरीके से हम इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ट्राई टू फॉलो एवरीथिंग। तो क्या हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स v बाई टी से कॉमन आएगा। देखिए 2s रूट, तो मैं ऊपर 2s रूट 2s कॉमन निकालता हूँ, क्या बचा अंदर बेटा जी? अंदर बचा रूट ऑफ a2 माइनस रूट ऑफ a1। मैंने अंडर रूट 2s कॉमन निकाल दिया, डिवाइडेड बाई, यहाँ भी देखे अंडर रूट 2s मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा अंडर रूट ऑफ 1/a1, ठीक है ना, 1/a1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1/a2। बिल्कुल क्लियर है ना? कोई मसला तो नहीं? ये बिल्कुल सिंपल है। ये और ये कैंसिल हो गया, ये हमने कॉमन निकाला तो कैंसिल हो गया, तो यहां बचा बेटा जी v बाई टी, इट्स इक्वल। और भी तरीके हो सकते हैं सिंपलिफिकेशन के, मैं एक तरीका दिखा रहा हूं, ठीक है ना? आप किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट इज सेम, ठीक है ना? तो ये बच गया बेटा जी यहां से a2 माइनस a1 होल डिवाइड। अब यहां से गौर से देखिएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√a1 माइनस 1/√a2। रूट ऊपर वाले को अलग दिया, नीचे वाले को अलग दिया, तो ये बनेगा बेटा जी v बाई टी विल बी इक्वल टू यस अंडर रूट ऑफ a2 माइनस अंडर रूट ऑफ a1। नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, बनेगा अंडर रूट ऑफ a2 माइनस अंडर रूट ऑफ a1 डिवाइड अंडर रूट ऑफ a1 a2। ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ठीक है? कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर। आप गौर से देखिए इस चीज को। सो दिस बिकम्स बेटा जी v बाई टी विल बी इक्वल टू यस, ये रेसिप्रोकल में ऊपर चला आएगा, ये बन गया बेटा जी a1 a2। So v will be equal to yes, v will be equal to under root of a1 a2 into t। That was basically the result which is to be found, जो हमें ढूंढना था इसमें। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना? तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको क्या करना है, दो इक्वेशंस आप याद रखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, तो जो उसका टाइम होता है वो होता है 2s/a, और जो उसकी वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी, वो होती है बेटा जी 2as अंडर रूट, ठीक है ना? आप जनरल इक्वेशन से इन चीजों को निकाल सकते हैं, इसमें यूटिलाइज कर देंगे, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए एक छोटी सी बात इसमें डिस्कस करते हैं लास्ट में। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, शॉर्टकट में याद रखेंगे आप, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ऑब्वियसली उसका मतलब ये हुआ u विल बी इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सो इट्स इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। गौर से देखिएगा इस इक्वेशन को, बिल्कुल यहां से कोई छोटी सी बात हम एनालाइज करेंगे। u 0 के बराबर, तो टर्म 0 हो गई, तो s विल बी इक्वल टू s 1/2 at स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना? 1/2 कांस्टेंट है, a इज आल्सो कांस्टेंट बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहती है, तो क्या मैं बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ये इक्वेशन आई यहां से, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। उसका मतलब ये हुआ, अगर आपको निकालना होगा पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड में और थर्ड सेकंड में, व्हाट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, तो इजीली आप देख सकते हैं। देखो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, दैट मींस 1 स्क्वायर इज 1 इज t, 2 स्क्वायर कितना हो गया बेटा जी 4, ठीक है ना? तो हो गया 2 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर इज 4 स्क्वायर डैश डैश डैश, बिल्कुल सिंपल।
तो ये बीटा जी हो गया रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस पे प्रोपोर्शनल है, इट्स प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो सिंपल सी बात है, मगर कौन सा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, जब ये रेस्ट से स्टार्ट करता है। तो ये बनेगा बेटा जी 1, ये बनेगा 4, ये बनेगा 9, ये बनेगा 16। तो ये रेशियो हो जाता है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। बात समझ में आ गई ना। सो दिस इज बेसिकली यस रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स when object starts from rest, when object starts from rest, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए दूसरी बात, देखिए ये तो पहली बात है, रेस्ट वाली बात हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, यू नो दैट्स Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अगर इसमें भी हम यही कंडीशन यूज करें कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, तो बेटा जी ये 0 हो गया Sn, इट्स इक्वल टू a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये कांस्टेंट है बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो Sn डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये इसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा जी, कोई मसला तो नहीं। उसका मतलब ये हुआ, अगर हमें निकालना होगा फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, पहले सेकंड में शाबाश, it will equal as 2 into 1 minus 1 is yes 2 into 2 minus 1 is yes 2 into 3 minus 1, ठीक है ना, so on and so forth। अब देखिए क्या बना, 2 1s are 2 minus 1 that's 1 is 2 2s are 4 minus that's 3 is 2 3s are 6 that's 5 dash dash dash। So this is basically the ratio of displacements in nth second, यानी कि फर्स्ट सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है, सेकंड सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है, थर्ड सेकंड वाला। ये बेटा जी है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, दूसरे सेकंड में कितना, नॉट कंसीडरिंग फर्स्ट सेकंड, ओनली सेकंड, ठीक है ना, तीसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज बेसिकली द रेशियो। हम ये भी देख सकते हैं फिर एनालाइज करके इसको कि एक पर्टिकुलर सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करी है। बात समझ में आ रही है ना, कोई मसला तो नहीं। उसके बाद देखें, इसको मैं रब कर दूं। सो दिस इज बेसिकली हियर द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इन nth सेकंड्स, ठीक है। तो बिल्कुल in n seconds the displacement is directly proportional to n minus 1 and in this case the displacement is directly proportional to t square। बिल्कुल सिंपल। अब देखिए गौर से देखिए बेटा जी आप, there's a concept of stopping distance जो हमने पढ़ा था परसों, stopping distance। कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, तो गौर से देखिएगा। तो मैंने आपको बोला था स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू यस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2v, ये इक्वेशन निकाली थी हमने। तो सिंपल ये कांस्टेंट है, उसका मतलब ये हुआ s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। s इज व्हाट, इट्स बेसिकली बेटा जी स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। उसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें रेशियो निकालना होगा, अगर वेलोसिटी चल रही है फॉर एग्जांपल वेलोसिटी 2, फिर उसके बाद वेलोसिटी 4, उसके बाद वेलोसिटी या ऐसे वेलोसिटी 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 मीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड इसमें लेते हैं। तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगी, पहले केस में क्या है बेटा जी 2 स्क्वायर दैट इज बेसिकली 4, और दूसरे केस में क्या बन जाएगी, इट्स बेसिकली 3 स्क्वायर, व्हाट इज दैट, इट्स 3 स्क्वायर दैट्स 9, ठीक है ना, is to 9, उसके बाद is 4 स्क्वायर, व्हाट इज दैट, दैट्स बेसिकली 16, is 5 स्क्वायर, व्हाट इज दैट, is basically 25, so on and so forth। This is basically the stopping distance। अगर हम उसका रेशियो निकालना चाहेंगे, this is basically the ratio of stopping distances, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। तो अगर हम इसको ऐसे एनालाइज करें, गौर से देखिए, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंस गौर से देखिएगा, सिंस स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, अगर मैं u को n टाइम्स इंक्रीज करता हूं, यानी कि जो वेलोसिटी है पहले u थी, फर्स्ट केस में u थी, अब क्या है n टाइम्स u, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, u की जगह क्या आ जाएगा बेटा n टाइम्स u का होल स्क्वायर। तो उसका मतलब हुआ s, ये हो गया बेटा जी s1, ठीक है ना, s2 विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर u स्क्वायर,
मेरी बात समझ आ रही है ना? पहले केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस में आपने वेलोसिटी किसके बराबर ली, u के बराबर। दूसरे केस में आप n टाइम्स वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करते हैं, ये बनेगा n टाइम्स u, ठीक है ना, का होल स्क्वायर, ये बनेगा n स्क्वायर u स्क्वायर। उसका मतलब हुआ s2 इज प्रोपोर्शनल किसके बराबर, n स्क्वायर, एंड व्हाट इज u स्क्वायर, इट्स s1। यानी कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितना इंक्रीज करती है, वो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज करती है। बात समझ में आ गई ना? तो स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है। स्टेटमेंट है if we increase the velocity of an object n times, then stopping distance increase n square times। बात समझ में आ गई? यहां से गौर से देखेंगे आप, ठीक है ना। अगर हम पहले u लेते हैं तो कितना आता है, s1 is proportional to u square। अगर हम अब n टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो ये n स्क्वायर टाइम्स बन जाता है। दैट मींस मैं यहां पे स्टेटमेंट लिखता हूं, if velocity is increased n times, if velocity is increased n times, comma, stopping distance is increased n square times, n square times हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? इसमें थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे, जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स थे, आप इनको नजर मारिएगा। इफ यू फेल्ट समवेयर दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है ना। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, प्लीज लाइक एंड कमेंट my lectures and videos, and please subscribe my channel. Thank you so much.